दान का मतलब है देने का भाव। एक मुस्कुराहट भी दी जा सकती है, कुछ खर्च नहीं पड़ता, लेकिन कृपण उससे भी डरता है। क्या खर्च पड़ता है किसी की तरफ मुस्कुरा के देखने में? जरा भी खर्च नहीं है, लेकिन खर्च की संभावना शुरू हो जाती। डर है, भय है। कृपण ऐसे जीता है जैसे दुश्मनों के बीच में जी रहा है। सब तरफ दुश्मन है और हर चीज से डरा हुआ है। कृपण भय से कपता रहता है। सब तरफ चोर है, डकैत है, लुटेरे, सब तरफ बेईमान है, और सबकी नजर उस पर ही लगी है कि उसकी चीजों को झटक लें और छीन लें। सिर्फ दानी अभय हो पाता है, और दान का मतलब बहुआयामी है। राह पर कोई गिर पड़ा है, तुम हाथ पकड़ के उसे उठा देते हो, तुम अपनी राह चले जाते हो, वो अपनी राह चला जाता है। लेकिन तुमने थोड़ी सी जीवन ऊर्जा बांटी। तुम एक कुम्हलाए हुए पौधे को देखते हो और एक लोटा पानी ला के डाल देते हो। तुमने दिया, तुमने जीवन ऊर्जा बांटी। तुम एक बीमार आदमी के पास जाते हो, एक फूल उसके बिस्तर पर रखाते हो, तुमने जीवन ऊर्जा बांटी, तुमने जीवन दिया। और बहुत बार ऐसा होता है कि दवा जो काम नहीं करती, वो किसी मित्र का लाया हुआ एक छोटा सा फूल कर जाता। कोई अब भी प्रेम करता है, ये बात जितनी बड़ी बचाने वाली हो जाती, कोई दवा नहीं बचा सकती। और कोई अब भी उत्सुक है। जब कोई मरण के मुंह के पास पड़ा हो, तब किसी का आके कुशल क्षेम पूछ जाना भी बड़े काम का हो जाता है। फिर शक्ति जग जाती है, आत्मविश्वास उभर आता है। वह आदमी मौत के खिलाफ पैर टेक के खड़ा हो जाता है। संबंध सब टूट नहीं गए, अभी भी कुछ खूंटियां जीवन में गड़ी। कोई प्रतीक्षा करता है, कोई प्रेम करता है। एक छोटा सा फूल, एक प्रेम से भरा हुआ शब्द किसी के जीवन को क्रांति दे देता है, किसी के जीवन को गिरते से बचा लेता है। एक शुभाशीष। कोई धन ही बांटने की बात नहीं है, धन तो निकृष्टतम है बांटने में। जिसके पास कुछ ना हो वो धन बांटे। एक करोड़पति ने ऐसा मुझे कहा, बहुत से रुपए लाके उसने मेरे पैर पर रख दिए। वो बहुत अनूठा आदमी था। फिर मुझे वैसा दूसरा अनूठा आदमी पूरे मुल्क में घूम के भी नहीं मिला। और बड़ी हैरानी की बात, वो एक सटोरिया था जिनको लोग बुरा समझते। जिंदगी बहुत अनूठी। यहां कभी कभी बुरी स्थितियों में छिपे हुए साधु मिल जाते, और कभी कभी साधु के वेश में सिवाय शैतान के और कोई भी नहीं होता। जिंदगी बहुत रहस्यपूर्ण है, इसलिए तुम ऊपर से पहचानना मत। जब तक भीतर न पहुंचो तब तक निर्णय मत लेना। उस सटोरी ने बहुत रुपए ला के मेरे पैर पर रख दिए। मैंने कहा कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत होगी तब मैं आपसे ले लूँगा। सटोरी की आंख से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि आप कहते हैं, लेकिन तब मेरे पास होंगे कि नहीं? मैं सटोरिया हूँ, आज है कल नहीं, इसलिए कल का मैं कोई वचन नहीं दे सकता। मैं सटोरिया हूँ, मैं तो आज ही जीता हूँ। और फिर उसने कहा कि अगर आप इनको इनकार करेंगे तो आप मुझे बड़ी